हेलो गाइस, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल श्रवण कॉमर्स क्लासेस। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एवरेज प्रॉफिट और बोले थे कि अगले वीडियो जब भी बनाएंगे तो हम आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट पढ़ाएंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे हम लोग सॉल्व किए हैं। देख लिए, चलिए अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट की डिस्कस करते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको पास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट मेंशन किया हुआ, साथ ही साथ वेट भी जो है आपका मेंशन किया हुआ कि वेट कितना 1 2 3 4 5 वेट दिया हुआ, ठीक है। अब आइए, ईयर भी आपका दिया हुआ 16 17 18 19 20 समथिंग, अमाउंट भी आपका क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन ये भी किया गया जो गुडविल आप कैलकुलेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट वो कितने टाइम्स होना चाहिए, 3 इयर्स, सॉरी, जो परचेज ईयर होता है वो कितना था, 3 इयर्स है। तो पहले तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक कि इससे पिछला वीडियो यदि आप देखे होंगे लेक्चर 2, तो उसमें आपको क्लियर होगा कि गुडविल आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो चलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड। तो देख लीजिए, वेटेड जो है फर्स्ट हम तो ईयर डाल दिए 16 17 18 19 20 प्लस जो ईयर वाइज आपका प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को भी मैंने मेंशन कर दिया 50 53 60 53 60 54 एंड 36, जिसे हम क्या करते हैं कि जो भी वेट हमें दिया होता है उस वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उससे हम प्रोडक्ट या फिर प्रॉफिट इनटू वेट करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन कोई खास होता नहीं, आपके एग्जाम वगैरह में यदि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, इजी पूछा जाता है, इसलिए हम इजी क्वेश्चन ही हम आपको बता रहे हैं बनाकर। तो चलिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट इनटू वेट, यानी कि इसको हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, PRODUCE, प्रोडक्ट वैल्यू भी कह सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट वैल्यू कहेंगे, प्रोडक्ट वैल्यू किसे कहेंगे, इसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसे टोटल कर लेंगे। तो टोटल कीजिए, आप लोग को तो ऐड करने आता ही होगा, कीजिए टोटल। टोटल यदि आप करते हो तो 50 प्लस 160 आपका होगा 156 प्लस, तो 156 प्लस 180 336 होता है। 336 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 5 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा 52, और फिर ये तो आ जाएगा टोटल 7,32,000 हो जाएगा। अब ये 7,32,000 आपका प्रोडक्ट वैल्यू हो गया, या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट इनटू वेट का वैल्यू हो गया। अब टोटल वेट यदि हम करते हैं तो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 और प्लस 1 कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका वेट 15 हो जाएगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का रूल्स होता है टोटल, यानी कि सिंपल कह सकते हो प्रोडक्ट वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड आपका टोटल वेट, यानी कि वेट जितना आपका होगा वो कर सकते हैं। आप यहां पे लिख सकते हो वेटेड प्रॉफिट, ठीक है, आप इसे जो है वेटेड प्रॉफिट भी मेंशन कर सकते हो, वेटेड प्रॉफिट भी मेंशन कर सकते हो। तो दोनों में से कोई एक आप मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल वेट आपका कितना है, वेट आपका है 15 और टोटल वेटेड प्रॉफिट आपका कितना 7,32,000। तो यहां पे क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे 7,32,000, उसे क्या करना है, डिवाइड करना है टोटल वेट से। तो वेट से डिवाइड कीजिए, वेट से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 4 जा 16, रिमेनिंग बचेगा 30, तो 130। तो ये कितना टाइम से कट जाएगा, एक टाइम में 120, तो बचा कितना, बचा 12, जीरो लेंगे तो ये 8, यानी कि आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है 48,800, ठीक है। अब चलिए चलते हैं गुडविल कैलकुलेट। तो गुडविल कितना दिया हुआ था परचेजर आपका,
आपका परचेज ईयर दिया हुआ वो 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल आ जाएगा। यानी कि गुडविल निकालोगे आप लोग, तो गुडविल इक्वल क्या करोगे, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 48,800 इंटू 3 कर दीजिए, तो 3 कर दीजिए कितना आ जाएगा, 0083 जा 24, रिमेनिंग 2 8 3 जा 24 और 2 26, रिमेनिंग 2 4 3 जा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 और 2 14, यानी कि 1,46,400 आपका गुडविल निकल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और एग्जाम में कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए हम सिंपल सा क्वेश्चन आपको देके समझा दिए। अब आते हैं, चलेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की ओर। चलिए, तो सुपर प्रॉफिट को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या कीजिए, सिमिलर दो पर्सन को सिमिलर प्रोडक्ट या सिमिलर बिजनेस से कंपेयर करेंगे। मान लीजिए कि आप क्या करते हो, एक हार्डवेयर का दुकान खोल रखे हो, और उस हार्डवेयर में भी क्या है, कैपिटल दोनों का सेम है, और नॉर्मल रिटर्न जो आना है वो सेम ही है कि 10% जो है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन डिपेंड करता, सुपर प्रॉफिट होता है क्या, सुपर प्रॉफिट जो होता है एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होता है कि हमें ईयर में 10% इनकम आना ही है, या फिर अगर देखा जाए तो मंथ में हम 10,000 रुपया हार्डवेयर शॉप से अर्न करेंगे। लेकिन होता क्या है कि कोई हम दो व्यक्ति हैं, सिमिलर बिजनेस करते हैं, तो एक व्यक्ति क्या करता है 10% प्रॉफिट अर्न करता, और दूसरा व्यक्ति क्या करता भी, उसका एक एम्बिशन है कि 10% ही जो उसका टारगेट है वो 10% ही है, बट वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेता। वो क्यों करता, सिंपल है कि हम काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मेरा एक रिपुटेशन है, एक मेरा एक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं पहले सुपर प्रॉफिट की ओर। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट का रूल्स क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट का रूल्स होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप लोग कैलकुलेट करना जानते ही हो कि मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक राम है दूसरा श्याम है, राम और श्याम दोनों सिमिलर बिजनेस को ही करता, रेट ऑफ रिटर्न जो है परसेंटेज जो है सबका टारगेट है कि 10% जो है हमें अर्न करना है पर मंथ या पर ईयरली। तो यहाँ पे उस बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट डिफरेंस भी हो सकता है, राम का कुछ और होगा, श्याम का कुछ और हो सकता है। राम का मे भी रख लीजिए 15,000 एवरेज प्रॉफिट है, और श्याम जो है एक नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता 10% 10,000। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, राम 15,000, श्याम क्या करता है 10% प्रॉपर अर्न करता तो 10,000 अर्न करता, तो जो 5,000 का डिफरेंस होता वही डिफरेंस सुपर प्रॉफिट कहलाता। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट आप लोग पहले भी निकालना जानते हो कि एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं कैसे जाता है। यदि आप नहीं जानते हो तो मेरा जो लेक्चर 2 वीडियोस है आप वहां जाके देख लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे की जाती है, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ता, जैसे कि हम कुछ देर पहले ही इंडिकेट किए थे कि एक रेट परसेंटेज होता, एक क्या होता परसेंटेज होता है कि ईयरली हमें 10% जो है ईयरली क्या करना है, ईयरली 10% हमें प्रॉफिट अर्न करना ही है। तो मान लीजिए कि हम दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम है, दोनों 1 लाख रुपया से ही बिजनेस स्टार्ट करता, और दोनों का टारगेट क्या है 10% प्रॉफिट अर्न करना। बट राम जो है काफी रिपुटेशन है, राम के पास एक वैल्यूएबल पर्सन है, उसका एक अपना पहचान है जिस बेसिस पे प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर लेता, तो वो कंपनी नॉर्मल रेट कितना है 10% है। अब आइए ये जो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का रूल्स होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का रूल्स होता है इंप्लॉयड या कैपिटल इंप्लॉयड भी कह सकते हो, हम कैपिटल इंप्लॉयड ही लिख देते हैं, ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड लिख देते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहां पे डाल सकते हो। क्या डालोगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करके आप क्या करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या, डिस्कस करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। सिंपली जब आप कैपिटल क्या करते हो, फॉर्म में इन्वेस्ट करते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड वो होता है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। किस चीज के लिए? बिजनेस को चलाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हम जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को जो है कैलकुलेट करने का जानकारी प्राप्त, यानी कि सिंपली कह सकते हो कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है और कभी कभी नहीं भी रह सकता है। तो क्या कर सकता है? एक सिंपली बैलेंस शीट दे सकता है। और आप जानते हो कि बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एक साइड होता है लायबिलिटी साइड, दूसरा सेट साइड होती है। तो उस बेसिस पे आप एम्प्लॉयड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? क्लियर? क्या करोगे? एम्प्लॉयड कैपिटल कैसे, क्वेश्चन में इजीली यदि रहा तो ठीक है, यदि बैलेंस शीट बेसिस पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा तो आपको कुछ रूल्स है वो हम बता रहे हैं, आप देख लीजिए। पहला जो है, चलिए इसको ले लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड को जो है या एम्प्लॉय कह सकते हो, दो मेथड से, दो रूल से कैसे हम इसे कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कितना पार्ट है? दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है लायबिलिटीज मेथड से कर सकते हैं और सेकंड एसेट मेथड से। ये दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं? इंप्लॉयड कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर लिख लीजिए कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? अब आइए, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड का रूल्स होता कैसे करोगे? फर्स्ट, यदि लायबिलिटीज बेस पे करते हैं तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस रिजर्व, फिर माइनस फिक्टिटियस एसेट माइनस नॉन ट्रेडिंग या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? इंप्लॉयड कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंप्लॉयड कैपिटल मेथड से यदि हम लायबिलिटीज मेथड से यदि हम इंप्लॉयड कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तो रूल्स क्या होगा? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिटियस एसेट एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सॉरी, एसेट नहीं लिखे हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, एसेट। ठीक है, तो फिक्टिटियस एसेट कैपिटल आप क्लियर है, जो दो पार्टनर्स या सिंपली हम जो इन्वेस्ट करेंगे फॉर्म में उसे हम कैपिटल कह सकते हैं। रिजर्व क्या होता है? वो फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग की जाती है, सेव करके रखा है, जैसे मशीनरी के नाम पे हो गया, ठीक है, ऑफिस के नाम पे हो गया। ये जो अमाउंट थोड़ा थोड़ा रिसीव करते हैं वही अमाउंट जो है आपका रिजर्व कहलाता है। नेक्स्ट, गुडविल। गुडविल क्लियर है, कौन सा गुडविल? जो हम लोग परचेज करते हैं, वो परचेज गुडविल एज एसेट होता है, जिससे हम इसे माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स में से क्या होगा? इसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह होता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो आपका फिक्टिटियस एसेट्स होता है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सिंपली ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे? वो तो एडेड रहता है, बट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ऐड नहीं करना, उसको एक्सक्लूड कर देना। चलिए, अब एसेट बेसिस पे हम चलते हैं, तो एसेट इसको मिटा देते हैं पहले, फिर एसेट बेसिस पे चलेंगे। चलिए, एसेट मेथड से यदि हम कैलकुलेट करेंगे एम्प्लॉयड कैपिटल को, तो एम्प्लॉयड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे लिखेंगे सिंपली ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल कॉमा फिक्टिटियस एसेट कॉमा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट
ब्रैकेट इसमें क्लोज कर दीजिएगा, ब्रैकेट में डाल के माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंप्लॉयड कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एसेट मेथड के बेसिस पे क्या करेंगे, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, ठीक, टीटीएस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। तो ये जितना भी ये सब लेस करने का जो टोटल एसेट्स वैल्यू होगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस कर दीजिएगा। आउटसाइड लायबिलिटीज क्या होता है आपका, आउटसाइड लायबिलिटीज फॉर एग्जांपल देखा है तो लायबिलिटीज साथ में सैंडरी क्रेडिटर्स होता, कभी कभी देखते होंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आइटम होता है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड जो सैंडरी क्रेडिटर्स आइटम्स होता है वो सारे के सारे चीज क्या है, आउटसाइड लायबिलिटीज होता है, क्लियर। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इंप्लॉयड या कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे। जब कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट कर लोगे तो आप इजीली नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। एक और बेसिस है कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करने का, वो क्या है देख लेते हैं इसको मिटाने के बाद। दूसरा जो कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करने का रूल्स है वो है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को देखना। कैपिटल इंप्लॉयड जो कैलकुलेट आप करोगे वो स्टॉक बेसिस पे करोगे। तो कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करो किस बेसिस पे, जैसे कि यहां पे आप लिख सकते हो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। तो ये एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हमें दो स्टॉक का जरूरत होता है। फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। और आप पता है जब भी हम एवरेज निकालते हैं एज वगैरह या किसी भी चीज का तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड 2 कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड आएगा। तो आप अभी तक देख चुके हैं कि इंप्लॉयड कैपिटल या एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलते हैं इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, पर इसके बाद भी एक रूल्स है। रूल्स हम आपको पहले लिखा थे, सुपर प्रॉफिट इक्वल क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर अब नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट तो आप लोग कैलकुलेट करना जानते ही होंगे, क्योंकि अगर लेक्चर 2 देखे होंगे तो आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद एवरेज माइनस नॉर्मल कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, पहले इसे मिटाते हैं फिर डिस्कस करते हैं। अब जो सुपर प्रॉफिट आएगा उस सुपर प्रॉफिट्स के आधार पे क्या कीजिएगा, गुडविल निकाल लीजिएगा। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ही कि कितने ईयर्स बेसिस पे, जो परचेज ईयर्स है वो कितने ईयर्स होंगे जिस बेसिस पे आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो सुपर प्रॉफिट आपका निकल जाएगा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म एसपी कह सकते हैं, एज फॉर सुपर बिफोर प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा, एपी यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी यानी नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस बेसिस पे आपका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, पुट ऑन कर सकते हो सुपर प्रॉफिट। एंड आफ्टर सुपर प्रॉफिट आप क्या कीजिएगा, गुडविल निकालिएगा। तो गुडविल जो कैलकुलेट करोगे आप लोग वो कैसे करोगे, गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, ईयर्स परचेज हो जाएगा, जिस बेसिस पे आप गुडविल निकाल सकते हो। तो चलिए मैं क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके बता देंगे। फिर आप क्या कीजिएगा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो और इजीली बना सकते हो। तो आप लोग सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं अपने डिस्प्ले पे। साथ ही साथ उसमें कितना था, एवरेज प्रॉफिट आपका 2,50,000 है। साथ ही में क्या चीज है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया हुआ है 10,000। क्या दिया हुआ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 10,000 दिया हुआ। ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या होता है, ठीक है, ये हम आप आगे भी बताएंगे। और साथ ही साथ मेरा लेक्चर वीडियो जो सेकंड दिया हुआ उसमें भी मेंशन किया हुआ कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग, ओपनिंग, इन सारे चीजों को क्या करना नहीं करना है, तो आप लेक्चर वीडियो में आप
सॉरी लेक्चर वीडियोस 2 में जाके देख सकते हैं, ठीक है, फिर वहां से सीख के आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो कितना था ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? एक्चुअली बुक में आपका स्टॉकिंग मेंशन कर रखा है, मैंने आपको क्लोजिंग ऐड कर दिया, 10,000 दिया हुआ। देखिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये होता क्या, ये क्या किस चीज को ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारे नेट प्रॉफिट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और जब कभी भी एसेट जो होता है या फिर प्रॉफिट को जैसे ये इंक्रीज करेगा हम उसको डिडक्ट कर देंगे। और इसी जगह पे यदि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रहता, जितना भी वैल्यू रहता उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो होता है वो हमारे नेट प्रॉफिट को डिक्रीज कर देता है, इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे। क्लियर? अब आइए, तो क्वेश्चन में क्या था कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट था 2,50,000 था और जिसमें 10,000 जो है आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी है। तो हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहला नंबर आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट जो है आपको दिया हुआ है 2,50,000। क्लियर? ओवर वैल्यूएशन कितना दिया हुआ, 10,000 दिया हुआ, तो वो हम 10,000 जो है लेस कर देंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2,40,000 आएगा। ये 2,40,000 क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? अब आइए, आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है क्या चीज, इंप्लॉयड कैपिटल, या जिसको हम लोग कैपिटल इंप्लॉयड भी कहते हैं। तो वो कैपिटल इंप्लॉयड कितना मेंशन किया हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड आपको मेंशन किया हुआ है 14 लाख, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपको मेंशन किया हुआ 15%। तो कितना मेंशन किया हुआ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दिया हुआ 15% और इंप्लॉयड कैपिटल आपका कितना है, 14 लाख है। तो हम रूल बेसिस पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो रूल्स के बेसिस पे इंप्लॉयड कैपिटल यानी कि सिंपल से हम क्या निकाल रहे हैं, एनपी निकाल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड कितना था भाई आपका, 14 लाख था। तो 14 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मेंशन किया हुआ था, 15%। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15% डाल देंगे, 15/100, तो ये 0 0 कैंसिल कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका 1 2 3 14 5 जा 70 क्या 0 रिमेनिंग 7, 14 1 जा 14 और 7 कितना डालेंगे 21, यानी कि 2 लाख कितना होगा 10,000 आपका निकल जाएगा, क्या चीज, नॉर्मल प्रॉफिट। अब जब 2,10,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा तो आप सुपर प्रॉफिट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, या कैलकुलेट हमें ही करना पड़ेगा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम दिखाते हैं कि क्या करना। याद रखिएगा आपका कि आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है और ये जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाले हैं वो कितना है। तो देखिएगा आपका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वह एवरेज प्रॉफिट कितना, तो हम रूल्स बेसिस पे ही पुट ऑन कर देते हैं। आपका है 2,40,000 रुपया दिया हुआ है। क्लियर है? कितना है 2,40,000 आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट जो निकला था हम लोग को 2,10,000 निकला था। तो देख लीजिए कितना निकला 2,10,000। अब हम इसे माइनस करेंगे कितना का डिफरेंस है, 30,000 का डिफरेंस है। ये जो 30,000 है यही मेरा एसपी यानी कि सुपर प्रॉफिट है। अब इस बेसिस पे आप क्या करोगे, इस बेसिस पे आप गुडविल कैलकुलेट कर लोगे। आपको जो है कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में आपको ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करना है। तो 4 टाइम्स में आप कैलकुलेट कर लोगे। 4 टाइम्स में कैसे करोगे, गुडविल इक्वल टू यानी कि गुडविल इक्वल टू सिंपल सा डालना है 30,000 इंटू 4 टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1,20,000। ये आपका गुडविल निकल गया। चलिए अब यदि इजीली में शॉर्टकट ये तरीका बताए कि इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो सिंपल है। आप एक कंपेयर कुछ देर पहले ही किए थे। यहाँ पे क्या है, आपने टोटल जो है
ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स आप 1,20,000 रुपया प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अब आइए देखिए, एक्चुअल में सिमिलर बिजनेस था, उसमें अर्निंग कितना करना था 15%, यानी कि 15% जो है आपको नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना था, बट आपने अर्न कितना किया था 2,40,000, जिसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस कर दिए। तो आपको पर यानी कि ईच ईयर जो प्रॉफिट अर्न करना था 2,10,000 अर्न करना था, लेकिन आपने अर्न किया कितना 2,40,000। तो ये जो डिफरेंस वैल्यू है वो सुपर प्रॉफिट हो गया ऑब्वियसली। और यदि कैपिटल निकालोगे, कितना कैपिटल आपने लगाया या कितना कैपिटल उसने लगाया, तो ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू जब हम बताएंगे। तो तब तक के लिए आशा करते हैं कि आपको ये सुपर प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। अब यह वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया होगा तो मेरे हिसाब से जितना भी क्वेश्चन आपके बुक्स में होंगे सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।